एज ए ट्रेडर जो हमारा पहला गोल है वो होता है कि आप जिस भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बाद में आपको कुछ प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचना है। और आप कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सिंपल, एक ही आंसर है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करके। देखिए, जो पूरा कंटेंट है मैंने अपने मेंटर माइकल जे हडसन से यहाँ पे लिया है और वही मैं आपको उसी रिस्क मैनेजमेंट को आपसे शेयर करने वाला हूँ कि उन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी जो ट्रेडिंग में जो बिल्कुल चेंजेस हैं वो आपको नज़र आएंगे, विजिबल चेंजेस नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो हमारी कमी होती है जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी कमी ये है कि भाई कि हमारा 8-10 ट्रेड्स में क्या हो जाता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। कितना भी कैपिटल ले आओ, 10-12 ट्रेड लगेंगी और कैपिटल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, सब कुछ डाउन हो जाता है। तो बहुत एक अच्छा तरीका है यहाँ पे अपने मोरल को भी बूस्ट करने का और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडर बनना और अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, और इससे आप भी काफ़ी वाजिब रहे होंगे, ठीक है ना। मान के चलिए आप लेके आते हैं $10,000 की इक्विटी लेके आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और आप सीधा यहाँ पे रखते हैं कि भाई मैं हर एक ट्रेड पे 10% का रिस्क लूँगा, ठीक है। आपने ऐसा सोचा है कि भाई हर ट्रेड पे मैं क्या करूँगा, 10% का रिस्क लूँगा, ठीक है। तो आपने पहली ट्रेड डाली $10,000 से और पहले ही ट्रेड में आपका लॉस होता है कितना, $1,000 का, एज पर 10% रिस्क रिवार्ड रेशियो। आपको लॉस 1 हुआ आपका और आपका $1,000 माइनस हो गया। अभी आपका बचा $9,000, फिर आप 10% लेते हैं, बचा 900। इस बार आपको $900 का यहाँ पर लॉस होता है। अगेन आप फिर ट्रेड करते हैं और आप देखेंगे सून 8 ही ट्रेडों में आपका जो कैपिटल है वो कितना, $5,217 से डाउन हो चुका होगा। मतलब 52.17% का ड्रॉ डाउन आपको केवल 8 ट्रेड में ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप 10% का रिस्क रिवार्ड लेके चलते हैं और केवल 8 ही ट्रेडा होंगी और आपका कैपिटल लगभग आधा हो चुका होगा। और जैसे ही कैपिटल आपका आधा हो गया केवल 8 ट्रेड में, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप इस कैपिटल को यहाँ से रिकवर कर पाओ या इवन कॉस्ट टू कॉस्ट भी पहुँच पाओ, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर आप 10% का रिस्क लेते हैं हर एक ट्रेड पे, ठीक है, तो आपको कितना ड्रॉडाउन आपको झेलना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे हर एक ट्रेड पे 5% का रिस्क लेते हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि भाई चलो थोड़ा 5% का रिस्क ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो इस पर एक बार हम नज़र डालते हैं। देखिए, अगर आप $10,000 का कैपिटल लेके आते हैं और हर एक ट्रेड पे 5% का रिस्क लेते हैं, तो पहली ट्रेड पे आपका जो लॉस होगा वो $500 होगा और सेकंड ट्रेड पे जो लॉस होगा वो आपका $475 का होगा। ऐसे घटते घटते यहाँ पे आपकी जो 8 ट्रेड होंगी, टोटल 8 ट्रेडों में आपका जो लॉस हो चुका होगा वो हो चुका होगा $3,016 का यहाँ पर लॉस। लगभग आपके कैपिटल का 30% यहाँ पर आप जो परसेंटेज ड्रॉ डाउन है वो हो चुका होगा। मतलब अगर आप देखेंगे आपने पहले 10% का रिस्क लिया था तो आपको लगभग 52% का ड्रॉ डाउन हो गया था 8 ही ट्रेड में केवल। और अगर आप 5% का रिस्क रिवार्ड लेते हैं तो आप देखिए केवल 8, अगर आपको 8 स्ट्रेट लॉस हो गई बैक टू बैक, और जो कि पॉसिबल हैं, आप ऐसे इसको नहीं नकार सकते कि भाई कि मुझे 8 ट्रेड सीधी बैक टू बैक लॉस मतलब मेरे को नहीं मिलेगा। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे 30% का ड्रॉडाउन आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप 5% का रिस्क रिवार्ड लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा समझदारी वाला काम करते हैं और यहाँ पे इस बार क्या करते हैं कि मैं अच्छी ट्रेड करूँगा और 2% का रिस्क लूँगा, ठीक है ना, हर एक ट्रेड पे 2% का रिस्क लूँगा। तो आप डालते हैं अपने $10,000 और पहली ट्रेड पे आपने 2% का रिस्क लिया तो यहाँ पे आपको $200 का लॉस हुआ। फिर अगेन $196 का, $192, $192 और कंजिक्यूटिव अगर आपको 8 लॉस होती हैं बैक टू बैक तो आपका इस टाइम जो कैपिटल जाने वाला है वो जाने वाला है दोस्तों 1318, मतलब $1,318 का लॉस होगा। मतलब लगभग आपको ओवरऑल जो कैपिटल है वो यहाँ पे आपका 13% से डाउन हो जाएगा। देखिए, अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं कि जो अब जब आप 10% का रिस्क ले रहे थे तो आपको 52% का ड्रॉ डाउन दिख रहा था केवल 8 ट्रेडों में,
5% का जब आपने रिस्क लेना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे 30% का ड्रॉ डाउन दिख रहा था केवल 8 ट्रेडों में, और यहाँ पे जब आप 2% का रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 13% का यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा देख के कि भाई ये हमको एक मतलब बहुत अच्छा अमृत मिल चुका है 2% का, और अब मैं 2% ही यहाँ पे रिस्क लूँगा क्योंकि मुझे 8 ट्रेडों में भी केवल 13% का मेरा ही ड्रॉ डाउन हो रहा, मतलब लगभग $1300 का। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक और मॉडिफिकेशन देना चाहता हूँ। देखिए ये भी बिल्कुल सही ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है। आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है कि 8 ट्रेडों में हमने केवल 13% का ही यहाँ पर ड्रॉ डाउन हुआ है, मतलब कहाँ हमारा 52% हो रहा था और लगभग ये हमारा 13% ही हो रहा है। तो देखिए रुकिए ठहरिए, मैं आपको एक यहाँ पर एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आप जो बिल्कुल इतना सेफ महसूस करेंगे अपने आप में। देखिए ये है हमारा अमृत जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए आपने 10% का भी देख लिया, आपने 5% का भी देख लिया, आपने 2% का भी देख लिया। अब यहाँ पे जो SMC ICT ट्रेडर फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो माइकल जे हडसन सर फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए इक्विटी है आपके पास $10,000 की, अगर आप रिस्क लेते हैं 2% का पहली ट्रेड पे, जो कि हमने पिछली उसमें भी लिया है, तो आपको $200 का यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आपको पहला जो 2% का जो हमारा लॉस है वो हिट हो जाता है, तभी आपको एक बहुत माइनर चेंज करना है अपनी ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट ट्रेड पे केवल 1% का रिस्क लेना है। तो 1% के हिसाब से आपको $9,800 का 1% बैठता है $98, तो मतलब नेक्स्ट ट्रेड पे आपको $98 का यहाँ पर रिस्क लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड ट्रेड में $98 का यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको उस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है, मतलब आपके बैक टू बैक 2% का भी ऐसा हिट हो चुका है, 1% का भी ऐसा हिट हो चुका है, तब यहाँ पे आपको एक और मॉडिफिकेशन करना है और इस बार आपको 1% का आधा रिस्क पे लेना है, मतलब 0.5%। तो $9,702 का जो 0.5% बैठता है रिस्क, वो बैठता है $48.51। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो आपको $48 का ही रिस्क लेना है, ठीक है। तो अब आपको अगर आपको बैक टू बैक लॉस होते जा रहे हैं तो अब आपको 0.5% तक ही रिस्क यहाँ पे रखना है, ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है, जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए। तो देखिए आपको लगभग लॉस हुई है बैक टू बैक 8, ठीक है ना। सारी जब जो भी मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी बताई सब में हमने 8 ही ट्रेड ली थी बैक टू बैक और हमको लॉस हुआ। तो इसमें आप देखेंगे केवल $538 का हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, केवल और केवल 5.38% का। तो गाइस कहाँ पहली जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी बताई थी 10% के हिसाब से, उसमें आपको 52% का हो रहा था, और जो मैंने आपको लास्ट वाली बताई इसमें केवल 5.38% का लॉस हो रहा है। बस आपको करना उतना है, पहली ट्रेड पे 2% का लॉस, सेकंड ट्रेड में अगर आपको फिर लॉस हो जाता है तो आपको आधा कर देना 1% हो जाएगा, और थर्ड ट्रेड में अगर उसमें भी लॉस हो जाता है तो फिर आपको 0.5% के कांस्टेंट रेट से चलना है, ठीक है, जब तक आपको प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो मैं आपको देखो हमने कुछ बिल्कुल एक माइन्यूट सा चेंज किया और आपने यहाँ पर एक रिजल्ट देखा कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। देखिए $9,461 अभी भी आपके पास है 8 ट्रेड लॉस करने के बाद में। देखिए मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये एक हमारा चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल्कुल जैसे हमने लास्ट थ्योरी बताई थी उसके हिसाब से रिस्क लिया, और हर ट्रेड पे पहली ट्रेड पे 2% का, सेकंड पे 98% का 1% का, और फिर अगर अगेन लॉस होता है तो 0.5% का हमने कांस्टेंट रेट से रिस्क लिया। तो आप अमेज हो जाएंगे कि आपको 24 ट्रेड अगर आपकी बैक टू बैक अगर लॉस में भी जाती हैं, कितनी $24 अगर बैक टू बैक ट्रेड आपकी किस में जाती हैं, लॉस में, तब भी गाइज आपका जो केवल लॉस होगा वो होगा $1,267 का, मतलब 12% के आसपास का आपको केवल लॉस होगा। मतलब कहाँ आप 24 ट्रेड तक आप जिंदा हो मार्केट में, तब भी आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 12% ही है, इस तरीके से।
देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप बिल्कुल कंटिन्यूस 2% का रिस्क ले रहे थे तो केवल 8 ट्रेड में आपको 13% का लॉस हो रहा है, और जब इस तरीके से आप रिस्क ले रहे थे और लॉस कर रहे थे तो आपको 24 ट्रेड में भी आपको तब भी 12.67% का ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा माइन्यूट चेंज, एक आपका समझदारी वाला कदम आपका जो पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट होने से बचा सकता है। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी थी, आप इसको फॉलो करके देखना, या आप यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करके देखना कि क्या वाकई में ये असरदार है। मैंने यूज़ किए, वाकई में 100% ये असरदार है। तो बहुत अच्छी थ्योरी है, आप एक बार इसको अपना के देखना।